नमस्कार नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद अजय में। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो, क्योंकि 99 सब्सक्राइबर ही जो है अभी तक हमारे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपने अभी तक चैनल को जो है क्या भाई सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी जो है क्या भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्वागत है आपका आज की क्लास में। और साथियों, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना शुरू कर दिया था और मेरे हिसाब से जो है हमने उसके दो पार्ट जो है अपने साथियों क्या भाई कर लिए थे। क्या भाई किया? दो पार्ट कौन कौन से? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव का कर लिया था बालक और नेगेटिव का कर लिया था। आज जो है तीसरा पार्ट लेके आया हूँ मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, वो है आपका इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य है। कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं बालकों, तो आपको याद होना चाहिए कि जो है इसकी क्या आती है भाई, हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर। क्या होती है बालकों? इज एम और आर। ठीक है। इंग्लिश विद अजय चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करो और अपनी क्लास को लाइक करो। ठीक है। कहीं ना कहीं आप बिना सब्सक्राइब किए ही उसको स्किप कर रहे हो तो आपको पाप मिलेगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से जो हम ये वीडियो या ये क्लास आपके लिए तैयार कर रहे हो और आप जो है बट एक सेकंड में उसको स्किप कर देते हो। साथियों, एक बात बता दूं, मैं एक वीडियो करूंगा मैं एक दो दिन के अंदर ही, सोशल मीडिया एडिक्शन के रिगार्डिंग होगा वो अपना। ठीक है, तो आज की क्लास को तो शुरू करें पहले, वो तो बाद में हो जाएगा, थाने तो पढ़ना वाला है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पीसी लिखा मैंने। ठीक है, तो आप पीसी का आपका और अर्थ नहीं निकाले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है इसका मतलब। और इसका जो हम बालकों क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब आपके दिमाग में आ जाने चाहिए रे बालकों। इज एम और आर होती है। दूसरी बात, फॉर्मूले की बात करें तो सूत्र आपके सामने लिख रखा है मैंने। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बार आती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बार आती है कंटिन्यू सॉरी इंटरोगेटिव, इसलिए सब्जेक्ट आ जाएगा सेकंड नंबर पे। फर्स्ट पे हेल्पिंग वर्ब लिखनी है आपको, सेकंड पे सब्जेक्ट, थर्ड पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाली फॉर्म लेनी है। ठीक है, फिर आपको जो है ऑब्जेक्ट लेना वाल को, और उसके बाद में जो अदर मैटर बच गया है तो वो, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव साइन जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले आज अपन ज्यादा देर न करते हुए इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो पहला सेंटेंस देखो आप, क्योंकि आप जो है बाल को वाक्य बनाने में ज्यादा विश्वास करते हो, सूत्र तो आपको याद हो गए होंगे मेरे हिसाब से। प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया हमने, तो अब तक तो आपको याद आराम से हो ही गए होंगे। ठीक है, तो वाक्य बनाने पे आप ज्यादा चिंता दो थोड़ा। सबसे पहला सेंटेंस है, क्या आप पढ़ रहे हो? अपनी अंतरात्मा से पूछो। हाँ साथियों, पहला सेंटेंस देखो आप, क्या आप पढ़ रहे हो, इसकी इंग्लिश जो है आपको बनानी है। सबसे पहले तो सूत्र के अनुसार चलना, नहीं आ रही आ रहा है क्या आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो है ये इंटरोगेटिव है। सबसे पहले आपको सूत्र देखना है, हेल्पिंग वर्ब की बोल रहा है। आप कैसे पता करोगे कि इसमें इज लेना है, एम लेना है, आर लेना है? तो आप पहले क्या करोगे, जगह छोड़ दो, ये छोड़ दी सामने ब्लैंक। ठीक है, अगला चलो आप सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, कर्ता यानी होता है काम करने वाला। इसके अंदर साथियों काम करने वाला कौन है? आप है। कौन है? आप। और आपको जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। ओ नहीं, यू। ओ बेटा ओ कर लिया, नहीं यू। ठीक है, यू। और अब आपको पता चल गया सब्जेक्ट, तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी जो है पता चल जानी चाहिए। यू क्या है? प्लूरल जो सब्जेक्ट अपना। ठीक है, इसके साथ में क्या आएगा? आर। क्या आएगा? आर। इसको फिल कर दो। और एक चीज क्लियर, दूसरी चीज क्लियर, थर्ड चीज इसके अंदर वर्ब। वर्ब कौन सी हो रही है? क्रिया कौन सी हो रही है? काम कौन सा हो रहा है? रीड, यानी कि पढ़ने का काम हो रहा है, उसको क्या बोलता है? रीड। READ। इसमें जोड़ना आपको आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। रीडिंग हो गया, क्या हो गया? रीडिंग हो गया। ठीक है, अब देखिएगा बात को, इसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट है क्या? मेरे हिसाब से तो दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, थोड़ा देखते हो तो बता दो। नहीं दिख रहा, देखो। ठीक है, तो इस सेंटेंस को जो अपन यहीं पे समाप्त करेंगे, क्या आप पढ़ रहे हो? आर यू रीडिंग? ठीक है, इसी तरीके से आप एक सेंटेंस बनाइएगा बालकों, क्या आप खाना खा रहे हो? क्या आप लड़ रहे हो? ठीक है, तो ये चीज है। अगला सेंटेंस देखो आप, क्या रमेश केला खा रहा है?
सबसे पहले तो अपने यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो रे यार, बाद में पढ़ेंगे जो भी होगा। कर दिया आप पढ़ लेते हैं। क्या रमेश केला खा रहा है, इसकी जो है आपको है क्या बनानी वाली को इंग्लिश बनानी है, ठीक है। सबसे पहले तो वही हेल्पिंग वर्ब आपको पता नहीं तो देखो छोड़ दो। सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, रमेश। खाने वाला कौन है, अरे केला कौन खा रहे हो, रमेश खा रहे हो, RAMESH। हेल्पिंग वर्ब का पता चल जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपके पास जो है सब्जेक्ट का आपको पता चल गया है। सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, रमेश हो गया, सिंगुलर हो गया। तो आप इसके साथ में क्या लगाओगे, इज। एक वचन के साथ में इजी आती है। सेकंड चीज रमेश लिख दी अपन ने, सब्जेक्ट। वर्ब कौन सी है इसमें, खाना। इसको क्या बोलता है, ईट, EAT। और ये बोल रहा है इसके अंदर ING जोड़ना है, ING, ईटिंग। ये लो साहब, ईटिंग भी लिख दिया। ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, क्या खा रहा है रमेश, क्या रमेश, सॉरी रमेश क्या खा रहा है। तो साहब क्या से आपको जवाब मिल रहा है, केला खा रहा है। तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका केला। BANA, बचपन में बोले करते थे BANA बनाना, ठीक है। आगे अगर मैटर नहीं है तो यहीं पे आप जो है इस सेंटेंस को समाप्त कर दो। तीसरा सेंटेंस देखिए, क्या जूली नाच रही है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपको पता नहीं है, जगह छोड़ दो। सब्जेक्ट कौन सा है इसके अंदर, नाचने वाला कौन है, जूली। जूली एक वचन है, सिंगुलर, तो क्या आएगा, इज आया। अब आपको मेरे हिसाब से ये लगाना आ गया होगा हेल्पिंग वर्ब। एक, दो और तीसरा वर्ब कौन से इसके अंदर, नाचने को बोलते हैं डांस, DANCE फर्स्ट फॉर्म है। और इसमें ING जोड़ना तो इसी को हटाना पड़ेगा। गाना बाजबाड़ा है बात थोड़ी देर में 2 मिनट में हाल बेस बन रहे हो, धीरे धीरे बढ़ा दे मारे। इट्स जूली डांसिंग, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसी सेंटेंस को यहीं पे खत्म कर दो। आप सेंटेंस बनो, क्या मैं नाच रहा हूँ, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इन चीजों के जो है आप सेंटेंस इंग्लिश में बनाओ। इज जूली डांसिंग, ये आपका जो है थर्ड सेंटेंस कंप्लीट है। चौथा जो वाक्य लिखा है, क्या अन्नपूर्णा खाना खा रही है, वही हेल्पिंग वर्ब का पता नहीं है तो छोड़ दो। सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, खाने वाला, अन्नपूर्णा। एक वचन तो क्या रहेगा, इज। एक, दो, तीसरा वर्ब कौन सी इसके अंदर, खा रही है, खाना, ठीक है। उसको बोलते हैं ईट। फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना, ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या खा रही है साहब, तो खाना खा रही है, जवाब मिल रहा है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, फूड। लास्ट का सेंटेंस वालों को आप जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है जरा गौर कीजिएगा। क्या नन्ही खेल रही है, वो लिखने वाली नन्ही थी जो आज लिख के भग गई है। क्या नन्ही खेल रही है, ये सेंटेंस आपके पास में। और इसकी जो आप इंग्लिश कैसे बनाओगे देखते हैं। सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब आपको पता नहीं, जगह छोड़ दो। सब्जेक्ट कौन है इसमें, नन्ही, NANHI। एक वचन की है वाली का, इज, नन्ही। वर्ब कौन सी इसके अंदर, प्ले, खेलना। काम कौन सा हो रहा, खेलेगा, PLAY। और इसमें आपको क्या लगाना, ING फर्स्ट फॉर्म में, प्लेइंग। क्या होगा ये, प्लेइंग। देखो खो खो, कबड्डी, क्रिकेट किसी का नाम नहीं दे रखा है तो यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, आगे कोई मैटर भी नहीं है, तो इस सेंटेंस को यहीं पे खत्म कर दो। इज नन्ही प्लेइंग, ये आपका सेंटेंस बन गया है साथियों। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको कि अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का अभी अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब यानी कि क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब करो। इतनी सी ही विनती करूंगा मैं आपसे, ज्यादा विनती नहीं करूंगा। शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाने वाला है सब्सक्राइब करने में आपका, ठीक है। धन्यवाद साथियों, आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ में।